यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नर्जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। क्या? पर्यावरण। और पर्यावरण में हम पढ़ेंगे चैप्टर 22वां। कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 22वां। और चैप्टर 22 में हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। जो चैप्टर 22 है उसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण से संबंधित आंदोलन पढ़ेंगे कि होता क्या है कि जैसे प्राचीन समय से और अब तक आज भी देख लो कि वनों का संरक्षण करने के लिए सरकार के साथ साथ वहाँ की प्रजा भी लड़ती हुई आएगी। क्या है कि वनों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट तो लड़ ही रही है, उसके साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा, गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा जो वहाँ की प्रजा है वो वनों के संरक्षण के लिए रेगुलर लड़ाई करती आ रही है। हम पहले की बात करें, राजा महाराजाओं के टाइम में भी जो प्रजा थी वो वनों के संरक्षण के लिए लड़ती थी, उनका बचाव करने के लिए लड़ती थी। और आज भी ऐसी बहुत सी जगह घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर वो वहाँ की जो प्रजा है वो वनों के संरक्षण के लिए लड़ रही है, उनको बचाने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है। तो यहाँ पर कुछ मैं आपके साथ ऐसे प्रूफ रखूँगा कि वहाँ की जनता ने लड़के और वनों का संरक्षण करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन है, जिसमें सबसे पहला है विश्नोई आंदोलन। सबसे पहला कौन सा है? विश्नोई आंदोलन। और जो विश्नोई आंदोलन था इसके प्रेरणा कौन थे? कौन? प्रेरणा। तो जो विश्नोई आंदोलन थे, विश्नोई आंदोलन था, उसका प्रेरणा था संत जम्बोजी। कौन? संत जम्बोजी। एक संत जम्बोजी नाम के आदमी थे जो इस आंदोलन की प्रेरणा कहे जाते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था। जो विश्नोई आंदोलन था वो राजस्थान में हुआ था। किसके लिए हुआ था? खेजड़ी के पेड़ों के संरक्षण के लिए। कि जो विश्नोई आंदोलन था वो खेजड़ी के पेड़ों के संरक्षण के लिए हुआ था। ये तीन बातें हैं, इन तीनों का आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछी जा सकती है। वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है विश्नोई आंदोलन का प्रेरणा कौन है, कौन से राज्य में हुआ था, खेजड़ी के वृक्षों के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन है। तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, हमें हर तरीके से तैयारी करनी है। और ध्यान रखना, मैं यहाँ से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट बना रखा हूँ केवल इसी प्रकार के क्वेश्चनों से कि आंदोलनों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चनों का डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई कार्ड में दे दूंगा। आप मेरे वीडियो का आई कार्ड चेक करना, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। तो यदि चिपको आंदोलन की बात की जाए तो इसके प्रेरणा कौन है? चिपको आंदोलन की जो प्रेरणा है वो है श्री चंडी प्रसाद भट्ट। श्री चंडी प्रसाद भट्ट। श्री चंडी प्रसाद भट्ट हैं जो क्या है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कहे जाते हैं। और इसमें मुख्य सहयोगकर्ता कौन है? मुख्य सहयोगकर्ता तो जो मुख्य सहयोगकर्ता हैं वो है कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन के मुख्य प्रेरणा कहे जाते हैं। ये 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था और उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, वैसे प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड है। जब ये आंदोलन हुआ था उस समय
उत्तराखंड का यह भाग यूपी का भाग था। क्या है कि जब ये चिपको आंदोलन हुआ था उस समय जो उत्तराखंड का ये भाग है जहां पर चिपको आंदोलन हुआ था वो यूपी का भाग था। ठीक है। उसके अलावा ये किसके लिए हुआ था? वृक्षों के संरक्षण के लिए हुआ था ये। ठीक है। तो ये था चिपको आंदोलन के बारे में। प्रेरणता श्री चंडी प्रसाद भट्ट थे, मुख्य सहयोगकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये उत्तराखंड में हुआ था और उत्तराखंड का जो ये भाग था ये पहले यूपी का भाग था। प्रेजेंट टाइम में ये उत्तराखंड का भाग है, लेकिन जहाँ पर जब पहले ये चिपको आंदोलन हुआ था वो पहले यूपी का भाग था। अब ये उत्तराखंड का भाग है। 1973 में हुआ था, वृक्षों के संरक्षण के लिए हुआ था। ये ध्यान रखना, कई बार ये उत्तर प्रदेश भी दे देता है, उत्तराखंड की बजाय उत्तर प्रदेश भी दे देता है, तो वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो जहाँ पर ये आंदोलन हुआ है ये भाग पहले यूपी में था, अब ये उत्तराखंड में आ गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपिको आंदोलन। तीसरा है एपिको आंदोलन। कौन सा है? एपिको आंदोलन। देखो एपिको आंदोलन, इसके प्रेरणता कौन थे? तो जो एपिको आंदोलन था इसके प्रेरणता थे श्री पांडुरंग हेगड़े। जो एपिको आंदोलन था उसके प्रेरणता कौन थे? श्री पांडुरंग हेगड़े थे। और ये कौन से राज्य में हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। 1973 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1983 में 1983 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पश्चिमी घाट के वर्षा वनों एवं कर्नाटक के वनों का संरक्षण। ठीक है। जो एपिको आंदोलन था इसके प्रेरणता पांडुरंग हेगड़े थे। कर्नाटक में हुआ था, 1983 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी घाट के वर्षा वनों एवं कर्नाटक के वनों का संरक्षण। इसमें एक नारा दिया गया था, इसका एक नारा था, वो नारा मैं बताता हूँ क्या था। बचाओ बेलसू, बचाओ बेलसू, मतु विलेसु, मतु बलिसु। ये इसका नारा था, जिसको हिंदी में बोलते हैं बचाओ बढ़ाओ और कान लगाओ। बचाओ बढ़ाओ और कान लगाओ। ठीक है। तो ये इसका नारा था, बचाओ बेलिसु मतु बलिसु, बचाओ बढ़ाओ और कान लगाओ। ठीक है। तो इसका ये नारा ध्यान में रखना, कई बार ये पूछ लेता है कि ये नारा कौन से आंदोलन से संबंधित था। ठीक है। उसके बाद हम चौथे नंबर पर बात करते हैं, और चौथे नंबर पर था हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन है। और इस आंदोलन के प्रेरणता कौन है? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था इसके प्रेरणता कौन है बताओ। तो
तो इस आंदोलन के जो प्रेरणता हैं वो है मेघा पाटेकर। कौन है? मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणता मेघा पाटेकर है। और इसके जो मुख्य सहयोगकर्ता हैं, पूछता रहता है ये, जैसे वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पूछता रहता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इनके सहयोगकर्ताओं का पूछता रहता है। जैसे अरुंधति राय है, अरुंधति राय, और इसके अलावा एक है बाबा आमटे, बाबा आमटे, बाबा आमटे और अरुंधति राय, अरुंधति राय, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य सहयोगकर्ता था। इनके भी बहुत सारे योगदान थे। ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना। नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। क्यों हुआ था ये? नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना से, कि जो नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जा रही थी उसके संबंध में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जिसके प्रेरणता मेघा पाटेकर थी। और इनके मुख्य सहयोगकर्ता अरुंधति राय और बाबा आमटे थे, और ये 1989 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको सारा ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं और हम आगे बात करें तो बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। सो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसका नारा था एक, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसका एक नारा था, वो था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, स्थायी मितव्ययता। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता थी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक मुख्य नारा था। ये ध्यान रखना है, दो नारे थे यहाँ पर। एक तो था नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नारा था, और दूसरा नारा था हमारा जो था एपीको आंदोलन से संबंधित। तो इन दोनों को आपको सही ढंग से ध्यान रखना है। एपीको आंदोलन से संबंधित नारा कौन सा था और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नारा कौन सा था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट नारा है आंदोलन है 5 नंबर पर, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन, देखो जो जंगल बचाओ आंदोलन था ये कहाँ पर हुआ था? झारखंड में हुआ था। कहाँ पर? झारखंड में, और झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में। कहाँ पर हुआ था? सिंहभूमि क्षेत्र में। देखो जो जंगल बचाओ आंदोलन था वो झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य था साल के वृक्ष की जगह सागौन के वृक्ष, साल के वृक्ष की जगह सागौन के वृक्ष, साल के वृक्ष की जगह सागौन के वृक्ष, ठीक है। कि जो जंगल बचाओ आंदोलन था उसमें साल के वृक्ष की बजाय सागौन के वृक्ष को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, उसको अधिक महत्व दिया गया था, उसको अधिक पोटेंशियल दी गई थी,
उसके बाद छठे नंबर पर था वो था मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन। और जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है वो इसके प्रेरणता कौन थे? बाबा आमटे। कौन थे? बाबा आमटे। बाबा आमटे थे जो मिट्टी बचाओ आंदोलन के प्रेरणता थे। ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट था 7वें नंबर पर, और 7वें नंबर पर जो आंदोलन था वो था गंगा मुक्ति आंदोलन। कौन सा था? गंगा मुक्ति आंदोलन। गंगा मुक्ति आंदोलन। और जो गंगा मुक्ति आंदोलन था इसके प्रेरणता कौन थे? अनिल प्रकाश थे इसके प्रेरणता कौन थे? अनिल प्रकाश थे। इसके जो प्रेरणता थे वो अनिल प्रकाश थे और ये भागलपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में हुआ था। प्रेरणता अनिल प्रकाश थे। और उसके अलावा था पानी रोको आंदोलन। जो पानी रोको आंदोलन था इसके प्रेरणता कौन थे? तो इसके प्रेरणता था राजेंद्र सिंह। कौन थे? राजेंद्र सिंह थे जो पानी रोको आंदोलन के प्रेरणता थे। ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा आंदोलन कहाँ पर हुआ था, उसके प्रेरणता कौन थे। ठीक है, तो ये आपके साथ मैंने टोटल यहाँ पर 4 आंदोलनों का डिस्कस किया है। चारों का आपको सही ढंग से याद में रखना है। ठीक है, देखो इसके अलावा मैं एक टॉपिक पर और डिस्कस करता हूँ। एक बात और है कि टिहरी जो बांध आंदोलन था, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा 9वां टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन, इसके मुख्य प्रेरणता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध आंदोलन के मुख्य प्रेरणादाता थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद 10वें नंबर पर आता है साइलेंट वैली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बार या तो ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर चिपको आंदोलन के बारे में, स्पेशली उसमें सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पूछा गया है। अब तक का आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो साइलेंट वैली से बना है या फिर सुंदरलाल बहुगुणा से बना है। ठीक है, ये कब? 1973 की बात है। जो साइलेंट वैली आंदोलन था ये 1973 में हुआ था। किस लिए हुआ था? केरल में वनों के संरक्षण के लिए। केरल में वनों के संरक्षण के लिए। किसके लिए हुआ था? केरल में वनों के संरक्षण के लिए 1973 में साइलेंट वैली। ठीक है, जिसको हम शांत घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शांत घाटी में बोलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद 11वें नंबर पर आते हैं हम, और 11वें नंबर पर पहुँचते हैं नवदान्या आंदोलन।
जो नवधान्य आंदोलन है उसके बारे में बात की जाए तो ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था और जैव विविधता के संरक्षण के लिए हुआ था। किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ टोटल 11 पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुके हैं और यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट जेआरएफ की करो, चाहे सेट की करो, चाहे सीटेट की करो, चाहे यूपी टेट की करो, चाहे एमपी टेट की करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, तो हमें इसको बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और इसी में करवाते हैं हम एक दूसरा टॉपिक है, उसको भी पढ़ा देता हूँ मैं यहीं पर। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंटेंट करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल व्यू ऑफ एग्जाम, बिल्कुल एग्जाम के लेवल का कंटेंट करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। वहाँ से हमें एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्या करना है? हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन। घोषणा पत्र या एक्ट। महत्वपूर्ण आंदोलन, घोषणा पत्र या एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि वो कब हुए थे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, स्टॉकहोम घोषणा पत्र। स्टॉकहोम घोषणा पत्र। देखो जो स्टॉकहोम घोषणा पत्र है वो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उसके बाद दूसरा है यूरो सम्मेलन। जो यूरो सम्मेलन है ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था, जापान में हुआ था। जो यूरो शहर है वो जापान का एक शहर है, जहाँ पर यूरो शहर, जापान का एक यूरो शहर है जहाँ पर 1997 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको यूरो सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है एपिको आंदोलन। तो देखो जो एपिको आंदोलन था जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल से पढ़ा है, ये कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में एपिको आंदोलन हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। उसके बाद हम बात करें 5वें नंबर पर है, वो है पर्यावरण सचेतना वर्ष घोषित किया गया था। पर्यावरण सचेतना वर्ष कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1994 में। कब किया गया था? 1994 में पर्यावरण सचेतना वर्ष घोषित किया गया था। और उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट नंबर पर है, देखो मैं इनको देख के लिखा देता हूँ जिससे कोई भूल ना पाऊँ, कोई छूट जाए बाई चांस वो एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद है स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन। स्टॉकहोम में विश्व
पर्यावरण सम्मेलन। स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन, और ये कब हुआ था? जून 1972 में हुआ था। कब हुआ था? जून 1972 में स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम आगे और भी बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद 7वें नंबर पर है राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल पारित हुआ था। 7वें नंबर पर है राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल पारित हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल पारित हुआ था। कब हुआ था? ट्रिब्यूनल एक्ट पारित हुआ था। एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट पारित हुआ था। कब? 1995 में। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पर चलते हैं हम, और 8वें नंबर पर आएगा हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। उसके बाद 90वें नंबर पर चलते हैं, वो है जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था। उसके बाद बात की जाए यदि 10वें नंबर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम था वो 1981 में हुआ था। पर्यावरण अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? पर्यावरण अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? पर्यावरण अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1986 में। ठीक है, तो ये टोटल 11 हो गई। उसके बाद और भी कुछ इम्पोर्टेंट है, एक बार इनको लिख लो, फिर मैं आगे लिखा दूंगा। ठीक है, इनको सभी को ध्यान में रखना है, अच्छी तरीके से याद करना है इनको। यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन 100% आता है यहाँ से। उसके बाद राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन। ऊर्जा क्षमता मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में। कब? 2009 में। राष्ट्रीय जल मिशन जो राष्ट्रीय जल मिशन था वो 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन ये कब हुआ था? 2014 में हुआ था। कब? 2014 में। और उसके अलावा लास्ट है राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन ये कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक है, तो ये थे टोटल कुछ मिशन, कुछ आंदोलन जो कब हुए थे, कुछ एक्ट जो कब पारित हुए थे, जिनको हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
वो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो जहाँ पर यदि इन्वायरमेंट आ रहा है तो इस वीडियो से एक क्वेश्चन 100% आता है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल नोट कर लो आप, एक क्वेश्चन आएगा। और ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट कंटेंट है। ध्यान रखना, इसमें आपको सारे कंटेंट को एक हर तरीके से याद करना है। वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, यहाँ से वो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बना सकता है। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपस में मिलान करवा सकता है। डायरेक्टली डेट पूछ सकता है कि कब हुआ था ये, इसका नेतृत्व किसने किया था, कहाँ पर हुआ था, किससे संबंधित था। तो ये कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। लेकिन आप जब इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ लोगे, डिटेल से याद कर लोगे, तो यहाँ पर आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करो, बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल कंप्लीट याद करो। अब भी याद करो इसको, वीडियो को अब भी यहीं पर रोको और इसको पूरे को याद करो। फिर मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।